Hello. Good afternoon, sir. Okay, so I hope you all can see the slides. We are starting with the chapter of center of mass. This will be the last lecture of center of mass and collisions, and I'll do some sums based on the subjective part. As you all can see, the second question which is there. A ball of negligible size and mass m is given a velocity v naught. We can see that there's a ball of mass m which is giving a velocity v naught at the center of the cart, which has a mass capital M. The cart ka mass is capital M, and originally the cart is at rest. The coefficient of friction restitution between the ball and the wall is E. Okay. Determine the velocity of the ball and the cart just after it strikes A. Also determine the total time needed for the ball to strike A, rebound, and then strike B, and then rebound and return to the ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज द सेंटर ऑफ द कार्ड. एकदम इजी है. देखो फर्स्ट कैसे होगा. ये कार्ड है, इज मास एम गोइंग विथ वी नॉट. ये इसका पहला सिनेरियो है, ठीक है ना. एंड द डिस्टेंस इज डी वी नोट. अब क्या होगा, ये से टकराएगा, ये कार्ड से टकराएगा, इधर आकर टकराया इसने, और टकराने के बाद में ही प्रोवाइडेड एन इम्पल्स. इसका वेलोसिटी हो गया, इसका वेलोसिटी पकड़ लो v1 और इसका वेलोसिटी पकड़ लो v2, कोलाइडिंग एट वॉल ए. बराबर है. दिस इज द सेकेंड पार्ट. थर्ड डायग्राम में क्या हो रहा है, he is going and striking B. So when he strikes B, after striking B, he comes over here with V3, and this guy also changes with V4. बराबर है. I have considered V4, assumed V4 in this direction. और फिर से वो ऐसे करके अपनी जगह पर पहुंच गया. Can I say this is the fourth? इधर पहुंच गया. So speed V3 only, and this guy is going with V4 only. So this is the whole thing. Did you all understand what is happening? Hello? 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 बोलो. करेक्ट है ना. ओके, ठीक है. चलो, इधर ई का फॉर्मूला लिखना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई? प्लीज टेल मी मैन. RVOS upon RVOA. हाँ, RVOS अपॉन RVOA. चलो बोलो कैसे लिखेंगे. कितना है RVOS, कितना है सेपरेशन, कितना होगा V1 plus V2. परफेक्ट. एंड अप्रोच तो V0 ही है, बिकॉज हिज वेलोसिटी इज 0 ना. बराबर है. ये मिल गया ई. करेक्ट है. अच्छा, और इसका मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट सेकंड का. तो इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम. कैन आई से छोटो एम वी नॉट इज इक्वल टू बड़ो एम वी टू माइनस छोटो एम वी वन. हेलो 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 बोलो. Yes, sir. तो मिल गया ना ये. ओके, ये भी मिल गया. अब ये तो ये दोनों के साथ में हो रहा है, इन दोनों के साथ में ये चीज हो रही है. और अब और कैसे सॉल्व करना है, चलो आगे बताओ. तो v1 का वैल्यू कितना आएगा एंड v2 का वैल्यू कितना आएगा, या v1 v2 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. कैन आई डू v1 एंड v2 डायरेक्टली बेटा. v1 एंड v2 डायरेक्टली आपको पता चल सकता है. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी v1? कुछ फॉर्मूला याद है आपको डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन का? देयर इलास्टिकली ई का रिलेशन है ना बेटा. तो v1 का रिलेशन मालूम है आपको.
m1 minus em2 upon m1 हाँ plus m2. इसको यूज करते हैं ना, m1 माइनस ई एम टू अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस कौन सा है दूसरा वाला, m2 1 प्लस ई अपॉन So, but we anyways need relative velocity. So just write v1 plus v2 as e v naught. v1 प्लस e2 इज ई वी नॉट, हाँ वही आया ना बेटा, वही आ गया ना। So then this directly apply हाँ distributive. देन दिस डायरेक्टली अप्लाइज होंगी। हाँ तो ठीक है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इसको रहने दो। तो कैन आई से कैन आई से इस रिलेशन से कैन आई मेक v1 प्लस v2 e टाइम्स ऑफ v नॉट। हेलो, यस और नो, ये मिल जाएगा हमको। नाउ मुझे आप एक बात बताइए कि आपको पूछ रहा क्या है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइक से, बेटा वो तो ढूंढना पड़ेगा ना। हेलो, v1 और v2 तो ढूंढना ही पड़ेगा ना आपको। v1 क्या रहेगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। हेलो 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 हेलो, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ये m1 माइनस ई एम टू तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, m1 माइनस ई एम टू अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट, करेक्ट है? हेलो, Sir. ये तो ढूंढना ही पड़ेगा बेटा, इसके बिना तो काम नहीं होगा, हैज टू बी डन। ये v1 मिल गया। सिमिलरली व्हाट विल बी v2? v2 का शॉर्टकट क्या था? यस, व्हाट वाज द फॉर्मूला? m1 m1 1 प्लस e 1 plus e upon m1 plus m2. into u naught. I hope everyone is clear with this thing. Hello. So this is the first answer. Are you all getting it? Hello. Determine the velocity of the ball. ये and the car just after the strike से ये हमने निकाल दिया, जनरल फॉर्मूला से ये निकाल दिया। Also determine the total time needed for the ball to strike A, rebound and then come back and then all that stuff and return back to its original position. हाँ चलो, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, इसका टाइम कितना रहेगा, इसको t1 By v पकड़ते हैं। naught. हाँ d बाई वी नॉट, ये d है ना, तो d बाई वी नॉट हो गया। चलो वेरी गुड। अब इधर से इधर तक जाना है, कितना टाइम लगेगा? अभी इसको रोक देना है ना, इसको रोक देना है, तो इसको रोक दिया तो इसका स्पीड कितना हो गया, टाइम कितना हो जाएगा बोलो? 2d बाय v1 plus v2. परफेक्ट, 2d अपॉन v1 प्लस v2, गेटिंग इट? अच्छा, फिर इधर कितना टाइम लगेगा बोलो? हेलो, 2d अपॉन, हेलो, यस और नो? Only D, only middle. हाँ हाँ सॉरी सॉरी, तो d अपॉन v3 माइनस v4, इधर से इधर तक ही जाना है ना, इसको तो इधर तक ही जाना है। यस, तो d अपॉन v3 माइनस v4, यस और नो? हेलो, आर यू गेटिंग इट? क्लियर है ना ये? अब थोड़ा रिलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, प्लीज पे अटेंशन टू मी। अच्छा, और एक चीज मुझे आप एक बताओ कि इन दोनों के बीच में अगर ई लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? इन दोनों के बीच में अगर ई लिखना है, ई, तो ई का फॉर्मूला क्या रहेगा? बोलो 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 बोलो, नहीं? हेलो यार, टेल मी फास्ट। relative velocity of separation, v3 minus v4.
upon v1 plus v2. But what is v1 plus v2? e v naught. ev naught. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e square v naught is v3 minus v4? हेलो 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 हेलो, यस और नो, बोलो हेलो, यस और नो. Yes, sir. ये क्या हो गया देखो जरा, ये हो जाएगा 2d बाय ई वी नॉट, बिकॉज v1 प्लस v2 इज ई वी नॉट. ये हो जाएगा d बाय ई स्क्वायर वी नॉट. सो कैन यू टेल मी हाउ मच इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड? सबसे पहला टाइम इज d बाई वी नॉट, दूसरा वाला टाइम इज 2d बाई ई वी नॉट, तीसरा वाला टाइम इज d बाय ई स्क्वायर वी नॉट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, गिरेंगे ना? Yes, sir. ये चीज है. तो उसमें पूरा जो काम था वो ई का था, v1 और v2 का रिलेशन का था और टाइम का था. Which was there. I hope you all have understood this whole thing. Hello, clear है ना ये चीज? क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है. क्वेश्चन नंबर 4, a small sphere of radius r is held on the inner surface of a larger sphere of radius 6r as shown. The masses of the large and the smaller sphere are 4m and m. This arrangement is placed on a horizontal table. There is no friction between the surfaces of contact. The small sphere is now released. Find the coordinate of center of the larger sphere when the smaller sphere reaches the other extreme. तो smaller sphere को इधर से इधर पहुंचना है, बराबर है? ओके. आपको मालूम है कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है. हेलो, याद है ना? तो कैन आई डू m left x left? Is m right x right? Do you understand? Hello, 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 hello. Yes, sir. Who is going towards right? Who is going towards right? Yes. Can I say this whole big sphere, let him go towards right by a distance of x? So m right is 4m and he is going towards right with the distance x. M left is m. Can anyone tell me how much distance he is going? Absolute distance. हाँ, देखो यहां से यहां तक he is going relative. कितना relative distance जा रहा है जरा बोलो? अरे भाई ये डिस्टेंस 10 कितना r. है? कितना है? 10 r. 10r. 10r है. देखो ना, ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो रेडियस इज 6r. तो यहाँ से r, यहाँ से r, हाँ 10r. दिस इज रिलेटिव. तो एब्सोल्यूट कितना रहेगा भाई? एब्सोल्यूट कितना रहेगा? 10 r minus x. x. ये हम कर चुके हैं पहले भी. 10r minus x. I all. Yes sir. हेलो, ये तो मिल गया. ये कितना होता है? Are you getting it? Yes, sir. तो x 2r आया. तो find the coordinate of the center of the larger sphere. पहले कोऑर्डिनेट कितना था इसका? पहले कोऑर्डिनेट सपोज ये ओरिजिन यहाँ पर रखा गया है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना था इनिशियली? ये कितना कोऑर्डिनेट था पहले? 6r, 0 ना? हेलो हेलो, यस और नो? या कुछ भी ले लो. तो एल ऐसी origin. एल नहीं, एल नहीं, एल दिया है, एल दिया है, देखो दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, l, 0 दिया है, बराबर है ना?
हेलो, Yes, sir. अरे L, 0 दिया है ना यार, अब बताओ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? L plus 2R. L plus 2R. So can I say the final coordinate of the center of mass will become L plus 2R? हेलो, L plus x ना, x आगे बढ़ा ना, तो x अगर वो आगे बढ़ा तो सेंटर भी तो आगे बढ़ा। हेलो बोलो यार, गेटिंग इट? Yes, sir. ये इजी है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ लार्जर स्फीयर, ये है, आपको ये इस्तेमाल करना है, ये वाला चीज। ओके, एफ नेट हॉरिजॉन्टल 0 है ये, ठीक है। और ये चीज हम लोग बोट में भी कर चुके हैं ना पहले, बोट वाले एग्जाम्पल्स याद है आपको? अगर याद रहेगा तो बोट वाले एग्जाम्पल्स हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। फाइन, नाउ वील गो टू द 7th क्वेश्चन। देयर आर वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस, बट आपको बैठ के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। गुड क्वेश्चंस आर देयर, नॉट डू ऑल। 7th क्वेश्चन के बारे में बात करता है, हर एक टाइप का I'll pick up and we'll just do it. A particle of mass 2m is projected at an angle of 45 degree with respect to horizontal with a speed of 20 root 2. Can I say 20 root 2 से फेंका गया 45 डिग्री पर। It's going to follow projectile motion, you know it. After 1 second, explosion takes place and the particle is broken into 2 equal pieces. Okay, at t is equal to 1 second, I don't know where t is equal to 1 second, t is equal to 1 second, suppose इधर आ जाए, ये t is equal to 0 है, broken into 2 equal pieces. As the result of explosion, one part come to rest. तो one part जो है, एक part जो था, अच्छा ये मास कितना है इसका 2m है, तो m part जो है वो क्या हो गया, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो गया बच्चा, रेस्ट पर आ गया, सही है। हेलो, अच्छा दूसरा वाले पार्टिकल के बारे में क्या ख्याल है? दूसरा पार्टिकल जो है ये m, कैन आई से ही विल फॉलो सम दिस पाथ, बराबर है क्या? बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज गोना फॉलो दिस ना। हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, सेंटर ऑफ मास यही रास्ता फॉलो करेगा ना। Yes, sir. सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज गोना फॉलो दिस पाथ, सो ये पार्ट तो नीचे गिर जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास है, ये दूसरा मास हुआ ना इधर, ताकि सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में रहे, यस और नो? हेलो हेलो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? ये कॉन्सेप्ट समझा है, सबको समझ में आ गया रहेगा। ट्रैजेक्टरी विल नॉट चेंज, ओके, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज वेरी वेरी स्मॉल। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग एक्सप्लोजन इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, आप लोग बोलेंगे ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा है सर, एक्सटर्नल फोर्स, मगर जो इम्पल्स लग रहा है ना ग्रेविटी के कारण, वो बहुत कम टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। सो सिंस दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी वेरी वेरी स्मॉल। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो आप लोग बोलेंगे भाई ये तो ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कैसे सेम है? तो ओके, तो ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत छोटा है जब वो एक्सप्लोड हुआ तभी। इट इज एक्सप्लोडिंग अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स ओनली। ये चीज है, ये कहानी है अभी। अब क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड by the other part. So I want the maximum height attained by the other part. Okay, यार देखो, can I say F external is 0? That means initial momentum will become final momentum. Initial momentum कितना है? Just before explosion, and this is just after. ये याद रखना, पहले टाइम पे नहीं कर सकता हूं मैं, मतलब आपने इधर इनिशियल लिया और इधर फाइनल लिया टूटने के बाद में, वो पॉसिबल नहीं है। इनिशियल विल बी दिस, हेलो, are you getting it what's happening man? Yes, sir. And final will be this somewhat, yeah. तो फाइनल ये दोनों है और इनिशियल, तो जब भी हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं ना, वो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन करते हैं।
अच्छा कोई बता सकता है जस्ट बिफोर कोलिजन उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा स्पीड का? अरे भाई 20. कैन आई से v बार विल बिकम vx बार प्लस vy बार, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन है, कितना रहेगा 20 आई कैप ना. हेलो यस और नो, हेलो यस और नो. देखो ना ये 20 तो है ये भी तो 20 है, मगर एक सेकंड में ये 20 कितना हो जाएगा बे यार बोलो? 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, सही है ना? हेलो आर यू गेटिंग इट और नॉट? आर यू गेटिंग इट? ये है. अच्छा जस्ट आफ्टर क्या ख्याल है बोलो? 1 comes to rest. 1 कम्स टू रेस्ट, मतलब v1 बार तो 0 हो गया है उसका, और दूसरे वाले का v2 बार हमको पता ही नहीं है ना. हेलो आई डोंट नो, यस और नो बाबा, Yes. यस और नो. कैन आई से नाउ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम? प्लीज कीप ऑन ट्राइंग बेटा, आपका सोच बढ़ेगा, मुझे तो आता है. ओके तो इनिशियल मोमेंटम कितना मास था उसका 2m था, और उसका वेलोसिटी कितना था 20i प्लस 10j, और फाइनल मोमेंटम में एक मास तो 0 हो गया, m इंटू 0 हो गया, और दूसरा वाला रहेगा m इंटू वी बार. हेलो 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 यस और नो? या तो इसको Yes, वी sir. डैश बार पकड़ लो, वी डैश बार, v dash bar, it is the velocity of the second mass. So this two will go, this m and this m will cancel, it will be 40i plus 20j cap is the final v dash bar after collision of the second mass of mass m. बोलिए भाई. हेलो 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 यस और नो? Yes. अब कुछ नहीं है, अब हो गया आंसर. अब आपको क्या मांगता है? अब आपको क्या मांगता है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द अदर पार्ट. अच्छा who is playing the role of taking him up high in the sky? This 20? J cap. अरे 40 तो 40 कुछ काम थोड़ी है, 40 तो आगे लेके जा रहा है. तो कहना इसे 20 का स्पीड है, तो 20 का स्पीड है तो h मैक्सिमम कितना पहुंचा? 20. uy स्क्वायर बाय 2g ना बेटा. हेलो हेलो h मैक्सिमम कितना पहुंचा? 20 पहुंचा फ्रॉम दिस लेवल भैया, फ्रॉम दिस लेवल. यस और नो? हेलो Yes, sir. बट हमको तो बॉटम से मांगता है ना. हेलो 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 यस और नो? अच्छा एक सेकंड में ये कितना ऊपर पहुंचा? ये कितना ऊपर पहुंचा एक सेकंड में? एक सेकंड में ये कितना ऊपर गया? 15. 15. आप सेकंड्स डायग्राम से सीधा इस्तेमाल कर सकते हो. 2 सेकंड उसको रुकने में लगेगा, तो एक सेकंड में 5 मीटर, तो दूसरे सेकंड में 15 मीटर. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? हेलो Yes, sir. अरे भाई दिस इज डन बाय विच डायग्राम में यार, थोड़ा सोचो ना. सेकंड्स डायग्राम. सो हाउ मच इज द मैक्सिमम हाइट रीच फ्रॉम द बॉटम? 15 प्लस. yes or no? yes or no? ध्यान रखो यार. डिड एवरीवन अंडरस्टैंड ये 15 मीटर कहां से आया? बेस्ड ऑन दिस 20 ना. Yes, sir. Okay so that is the whole thing. Fine, and that is the whole concept of the thing. अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. कौन सा वाला सम करेंगे? See, so come to the 11th question. ट्राई करेंगे तो आपको आएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा. 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? A ball of mass m is shot with a velocity u at an angle theta with respect to horizontal and strikes the box of mass m resting on a smooth table. After striking the box horizontally, इसका क्या मतलब है भाई बोलो? इसका मतलब क्या है? ये हाईएस्ट पॉइंट है. हेलो अरे भाई ये क्या है? Yes, sir. इसका मतलब ये क्या है?
ये क्या है, मैक्स और ये डिस्टेंस कितना है, r/2। r/2 है। एक एक वर्ड को पकड़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। द बॉल फॉल्स डाउन वर्टिकली, ये तो रुक के, मतलब क्या हो गया, बॉल रुक गया है। हेलो हेलो हेलो, बॉल रुक गया है, इसका मतलब कौन सा कोलिजन हुआ है भाई, क्या हो रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बॉल रुक गया मतलब क्या, इलास्टिक कोलिजन है ना इसका मतलब। हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, हेलो, So but they are आई, not equal mass। हाँ दैट इज देयर बट द वेलोसिटीज विल एडजस्ट। हाँ तो इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो गया, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल मास, यस। तो ये रुक चुका है, ये रेस्ट पर आ चुका है, ओके फाइन, फाइन करेक्ट है, ठीक है। और ये चलने लगा, तो देयर विल बी सम एनर्जी लॉस इन साउंड और हिटिंग और समथिंग लाइक दैट, बराबर है ना। हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट। Yes sir। जब वो टकराया तो आवाज आया, आग लग गया, एक्सप्लोजन हुआ, जो भी हुआ आवाज आया, एनर्जी कुछ लॉस हो गया। ओके अब क्या बोल रहा है आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, ये यू का वैल्यू ढूंढने का, ये जो यू है उसका वैल्यू मुझे ढूंढना है। ये क्या हो रहा है, ओह माय गॉड, ये हमको ये यू का वैल्यू ढूंढना है। ओके, such that the box is raised to a height p, also find the horizontal distance l for which the shot was fired। यार horizontal distance l कितना रहेगा, l is what, ये तो इजी है सबसे, r/2 है। व्हाट इज r का फॉर्मूला, हेलो r का फॉर्मूला क्या है, by sin 2 theta by g। 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, नहीं है ये 2g हो जाएगा, यस और नो। तो ये तो पहले ही मिल गया। हेलो हेलो, यू करेंगे ना, Yes sir। ये तो पहला आंसर हमने कर लिया। अब दूसरा आंसर मुझे क्या चाहिए, कि मुझे चाहिए कि ये इधर से इधर तक पहुंच पाए, तो फाइन, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर देखो, इधर है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ इस पॉइंट पे। कैन आई से इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कौन आके टकराया उससे, एम, कितने स्पीड से, यू कॉस थीटा, सही है। हेलो, एम एन इंटू वी डैश हो गया, बिकॉज छोटा एम तो रेस्ट पर आ गया ना। हेलो हेलो Yes हेलो sir। हेलो, तो वी डैश कितना हो गया इसका स्पीड, mu cos theta by m। भाई बड़ा हुआ है। अच्छा ये स्पीड इसको किधर लेके जाएगा, कितना कितना सर्कल लेके जाएगा, half circle। Quarter. quarter circle। hello, you understanding, so can I say this velocity will generate an energy which will take him this way। हेलो 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 हेलो, बाबा यहाँ से यहाँ तक, हाँ बोलो ना यार, आर यू गेटिंग इट। So v dash square। हाँ हाँ ठीक है, वी डैश स्क्वायर है वो, ठीक है। तो हाफ एम स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय बड़ो एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग, हेलो हेलो, समझा क्या। Yes तो sir। यहां से u का वैल्यू कितना मिला आपको, एम स्क्वायर जी आर 2 बाय छोटो एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो 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 बोलो, u क्या हो जाएगा, एम रूट 2g r अपॉन एम कॉस थीटा। हेलो, Yes sir। u मिल गया, मिल तो गया u। हेलो, मिला कि नहीं,
हेलो, So ऐसे करना है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ ऑल्सो, तो ये चीज भी हमको मिल चुकी है यहाँ से यहाँ तक। देखो मैं हर एक सम में क्या कर रहा हूँ, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड एनर्जी को भी हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। या तो अगर नहीं समझता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट आल्सो वी कैन डू दिस स्टफ। ठीक है यार, हेलो। नाउ कौन सा सम करेंगे, we'll do the 15th one. इसको ट्राई करना रोज का एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ना, you will understand what is happening. Look carefully. A thin hoop of mass m and radius r is placed on a horizontal plane. At the initial instant, the hoop is at rest. The hoop है, ये जो ring है वो hoop बोलते हैं. A small washer of mass m, zero initial velocity, slides from the upper point of the hoop along the groove in the inner surface of the hoop. Determine the velocity u of the center of the hoop at the moment when the washer is at a certain point of the hoop whose radius vector forms an angle phi with respect to vertical as shown on the figure. The friction between the hoop and the plane should be neglected. Okay, sir. What is happening? देखो मेरी बात सुनो, इधर आया, इधर था hoop, इधर से वो इधर आ गया, सही है ना? हेलो, यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा, आपको मैंने याद है एक पॉइंट बताया था कि यहाँ तक, कुछ पॉइंट तक वो कौन से सरफेस पे टिका हुआ रहेगा? हेलो, इनर सरफेस, Bottom. बॉटम वो सर, इनर सरफेस ऑफ द हुप ना। देन याद है ना, इट विल फॉल डाउन, ऐसे ही हो जाएगा, यस और नो? तो कैन आई से इट विल कम इन कांटेक्ट विद विच सरफेस? Outer surface. Outer surface. It is coming in contact with the outer surface. Getting it? Hello. but the hoop is in horizontal plane. A thin hoop of mass. अच्छा, ये horizontal plane के अंदर, sorry, thought it was vertical plane. फिर क्यों बोल रहा है? Thin hoop of radius r is placed on a horizontal plane at initial instant. The hoop is this much. एक मिनट नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है. इट इज नॉट the small washer is zero, upper point of the hoop, a small group inside, determine the velocity of the center of. नहीं तो क्या करेगा? तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे करेगा फिर वो? पॉसिबल ही नहीं है फिर वो. So how do we know that the washer has gone from the left side or the right side? That is all okay. That potential energy will not change. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. That will not differ. That you will come to know. उससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा. अरे भाई, इधर से जाए या उधर से जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो उतना ही है ना उसका. Yes, Hello? sir. The friction between the hoop and the plane should be neglected. It's placed on a horizontal. मेरे हिसाब से ये वर्टिकल प्लेस्ड है बेटा, ऐसा है. ये पॉसिबल नहीं है ना. इट इज रिलीज्ड. देखो बेटा, कौन है? गौतम. ये Yes, sir. जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? जीरो इनिशियल वेलोसिटी नीचे कौन लेके जाएगा उसको? अगर आप बोल रहे हो पूरा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बैठा हुआ है और जीरो इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, तो उसका एनर्जी बढ़ाएगा कौन? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट Yes, sir. पार्ट? मतलब ऊपर से जब वो नीचे आ रहा है तो लाया किसने यार नीचे?
So it's No. vertical plane. Height is vertical only, otherwise is not possible. मतलब ये टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ये एक टेबल पे रखा हुआ है ऐसे. You getting it? हेलो. Yes, sir. हाँ भाई, वरना ऐसे बोल सकते हैं ना. मेरे हिसाब से तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए सर. अब ये इधर से इधर आया, मतलब मैंने इसको जो दिया वो v टेंडिंग अप टू 0 दिया. हेलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस और नो? गेटिंग इट? हेलो, can I say this is going this way? At this moment it is having some relative speed vr. बोलो भाई, करेक्ट है? Yes, So sir. to conserve momentum, the hoop will go in which direction? अरे यार बोलो ना. Can I say the Left. center of mass of the hoop will go in this direction? कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, अरे सही तो है, बुलेट एंड गन है ना यार. बुलेट आगे तो गन पीछे. यस और नो? अच्छा, इसका एब्सोल्यूट स्पीड कितना है? ये देखो ना, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स है, तो ये भी फाई रहेगा, तो ये रहेगा वी आर कॉस फाई. ये उसका रिलेटिव स्पीड है. रिलेटिव स्पीड है तो एब्सोल्यूट स्पीड कितना रहेगा? माइनस वी, एंड ये हो जाएगा वी आर साइन फाई. हेलो भाई, इतना समझा क्या आप लोग को? हेलो 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 हेलो, यस और नो? देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये सब छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज ये एक ब्लॉक है, इसको रिलीज करके हमने छोड़ दिया वी टेंडिंग अप टू 0. यस और नो? तो इधर जब वो आता है तो इट कम्स विद अ रिलेटिव वेलोसिटी वी आर. कैन आई से दिस विल हैव टू कंपोनेंट्स? हेलो, आई ऑल देयर विद मी और नॉट? बेटा Yes, sir. बोलो यार. तो ये क्या हो जाएगा? बट उसी दौरान ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो ये v से आगे बढ़ेगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा वी आर कॉस थीटा माइनस वी. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द सेम सिनेरियो हियर आल्सो? अरे यार Yes, बोलते sir. नहीं हो आप लोग. सेम है, सेम है. हेलो, क्लियर? समझ में आ गया आपको ये चीज? बिकॉज टू कंजर्व मोमेंटम द अदर वन हैज टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. भाई बोलो बोलो. Yes, sir. ओके. और ये चीज तो हो चुकी. अच्छा, कैन आई से इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, बिकॉज नेट फोर्स 0 है. इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम तो 0 है. हेलो, या तो सही है ना? हेलो, Yes, sir. या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, m left v left is m right v right. m right v right is equal to m left v left. what is m right v right? चलो बोलो, m right v right कौन है? वॉशर है ना, और उसका v right कितना है? एंड m लेफ्ट कौन है? v लेफ्ट इसका v है. Did you get this? Did you get Yes, this? sir. F net in the horizontal direction 0. ये चीज मिल गई. अच्छा, और क्या चेंज हो रहा है बेटा? और क्या चेंज हो रहा है? Can I say initial kinetic energy plus work done is final kinetic energy? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है सिस्टम का? अरे कुछ तो बोलो बेटा, कम ऑन. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है सिस्टम का? 0. 0. वर्क डन कितना हो रहा है? वर्क डन कितना हो रहा है? वॉशर ने कितना वर्क डन किया? mgr किया प्लस mg कितना भी किया ना, देखो ना, ये mgr किया यहाँ से यहाँ तक. mgr 1 plus cos theta. हाँ, mgr cos थीटा भी हो जाएगा. और यस और cos फाई, यस और नो? हेलो, Yes, sir. because this is mgr ना, and this will be
mgr cos phi, yes or no? yes or no? Yes, बोलो यार। हाँ, ये चीज हो चुकी है। काइनेटिक एनर्जी किस किस को मिली? हाफ छोटो एम, हाफ छोटो एम। हाँ, अभी उसके पास कितनी एनर्जी है? अरे भाई, कितनी एनर्जीज मौजूद है वॉशर के पास? अभी 2 है ना, एक रहेगी। वी आर कॉस फाइ माइनस वी द होल स्क्वायर, दिस इज हॉरिजॉन्टल, प्लस हाफ एम वी आर साइन फाइ द होल स्क्वायर। और तीसरी लास्ट जो मिलेगी वो इसको हुप को हाफ एम वी स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? yes, sir. हेलो भाई, क्या समझ में आ रहा है? एकदम इजी है। यस और नो? और ये फॉर्मूला, ये सम भी आया ना ऐसे, ये वाला भी सम आया, तो यही मेथड से करना है, यही मेथड से करना है। यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? अब यहां से आपको v निकालना पड़ेगा। ये दैट इक्वेशन नंबर 2, दिस कुड आल्सो बी रिटन एज इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, mgr 1 प्लस कॉस पाई इज इक्वल टू हाफ m वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ, ये सब करना पड़ेगा। हेलो, प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 वी कॉस फाइ प्लस हाफ m वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ प्लस हाफ बड़ो m वी स्क्वायर। हेलो, आर यू गेटिंग इट? हेलो बोलो ना Yes. यार, गेटिंग है ना? अब कौन सा टर्म 1 हो जाएगा, जरा बोलो, कौन सा टर्म 1 हो जाएगा? 1, Cos square phi plus sin ये square. 1 हो जाएगा, मतलब वी आर स्क्वायर बचेगा ना, यस और नो? तो ये हो जाएगा mgr 1 प्लस कॉस फाइ, ये हो जाएगा हाफ m वी आर स्क्वायर, हाँ, वी आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 वी आर कॉस फाइ प्लस हाफ बड़ो m वी स्क्वायर। अरे यस और नो बाबा, यस और नो? Yes, sir. ओके, अब हमको क्या करना है? हमको क्या ढूंढना है भाई? हमको तो v ढूंढना है, v ढूंढना है। अच्छा, किसको एलिमिनेट करना है ये इक्वेशन में से? ये इक्वेशन में से एलिमिनेट किसको करना है? PR and phi. ओके, नहीं, फाइ के टर्म्स में, फाइ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बेटा, तो फाइ चलेगा। क्या निकालना है हमको? वी आर निकालना है, तो वी आर यहाँ से ढूंढ सकता हूँ मैं। हेलो, यस और नो? आर यू गेटिंग इट? हेलो, यस और नो? तो वी आर कॉस फाइ कितना हो गया? बड़ो एम वी छोटो एम प्लस वी, यस और नो? हाँ भाई, बोलो। हेलो, आई ऑल गेटिंग इट? हेलो 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 भाई, यस और नो? टेल मी फास्ट। गेटिंग है ना? तो वी Yes, आर sir. यहाँ से क्या, वी आर यहाँ से क्या हो जाएगा? बड़ो एम वी प्लस छोटो एम वी अपॉन छोटो एम इंटू 1 अपॉन कॉस फाइ, यस और नो? हाँ भाई, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. अब ये वी आर को उठा के पुट इट हियर, एंड ये वी आर कॉस फाइ तो डायरेक्टली मालूम है। देखो, ये इन दोनों में वैल्यू डालो एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर ऑफ, क्या मिलेगा हमको? क्या चाहिए हमको?
v चाहिए. Getting enough? हेलो, इधर जगह नहीं है वरना मैं सॉल्व करके बता देगा. और सिंपल ही है. वी आर cos phi इधर डालो, वी आर इधर डालो and you will get the resultant answer. Okay. See what have we used only over here? We have used only two things. Concept one क्या था? M left, V left is M right, V right. And concept two is what? Initial kinetic energy plus work done is final kinetic energy. This both concepts I have used and we are getting the resultant answer in that case. ठीक है ना? चलो. We come to the next question, that is question number 17. ध्यान देना. Question number 17 क्या कह रहा है? A small ball is projected at an angle alpha between the two vertical walls in such a way that in absence of the wall, its range would be phi d. हेलो, ध्यान देना, मजा आएगा. देखो जरा सब लोग. कितना था इसका रेंज? कितना था? 5D. 5d होगा. अगर यहाँ पे दीवार नहीं होता तो 5d होता, बट दीवार आ गया ना. हेलो, दीवार किधर आ गया? D/2. d/2. दीवार d/2 पर आ गया. d/2 उधर पकड़ लेते हैं हम लोग. ये दीवार है. Can I say this is d/2? ये क्लियर है ना? मेरी बात सुनना, अभी मजा आएगा सब लोगों को. ध्यान दो. And all collisions are perfectly elastic. Find the maximum height attained by the ball. Can I say maximum height का जनरल फॉर्मूला क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में? हेलो, Rho square sin square theta by 2g. ui square by 2g. हेलो, but is during collision the y component affected? हेलो, No. देखो ना भाई, ये जब इधर से इधर जाएगा तो ये जब जाएगा टकराएगा तो ये रहेगा u cos अल्फा ना. हेलो, ये u cos अल्फा रहेगा एंड ये रहेगा u sin अल्फा माइनस gt. यस और नो? हेलो, ये कहेंगे ना. हेलो, so is that affected? The vertical component is not affected only. So can I say it will be u square sin square alpha by 2g. That is always going to remain the same only. Hello, are you getting it? Yes, sir. मतलब एक्चुअली ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगा, मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. इधर मेरी बात सुनेंगे. सपोज दिस इज गोइंग ना अप, ऐसे ऐसे कुछ पकड़ते हैं हम लोग. तो यहां से क्या होगा, ये टकराने के बाद में बेटा क्या होगा, ये टकराने के बाद में उल्टा हो जाएगा ना ऐसे. हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट? देखो ना. हेलो, यस और नो? कैन आई से दिस विल गो दिस वे नाउ? बाबा बोलो, मेरी बात सुनना, इधर ध्यान देना. दिस विल गो दिस वे. हाँ भाई, Yes, sir. मतलब एक्चुअली अगर दीवार नहीं होता तो वो इतना कवर करता रेप्लिका, मगर अभी वो इसके सामने वाला कवर कर रहा है. ये क्या हो गया? उसके सामने वाला कवर कर रहा है. कैन आई से दीस आर सेम? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? d/2 है. कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया? d/2. कैन आई से दिस विल आल्सो बी d/2? कुछ बात समझ में आ रही है क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? हेलो 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 अच्छा। हेलो. हाँ हाँ. अब क्या होगा? अब ये फिर से उल्टा हो जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट तो जैसे का तैसे ये उल्टा हो गया ना इधर. हेलो. Sir, so in elastic collision, so if it's like हाँ. this, then the range stays the same only, now, like रेंज 5D. डजंट, नो 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 नो, रेंज विल नॉट. रेंज का जनरल फॉर्मूला क्या है?
I mean the distance it will travel will remain 5D only now. 5D only, yes. Horizontally, it will travel 5D only. Getting it? It will travel 5D only. Okay, sir. Getting it? It will travel 5D only. Now listen to me. What will happen? It will go here again. Can I say this is replicating? This is one number. This is one number. This is 2. Can I say this is 2? Hello? Yes or no? Yes, sir. This is 2. This is also 2. बोलो भाई. Getting it? Yes, sir. अच्छा फिर क्या होगा? फिर ये 3 जाएगा. Yes or no? हेलो यार बोलो. बोलो. Right? This is 3. अच्छा कितना डिस्टेंस हो गया बेटा? 2D. कितना 2D हो गया. ओके. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? Reach the highest point. It will reach the highest point. 4 नंबर ये भी सपोज 4 नंबर इतना ही बनाता हूँ मैं. Yes or no? Getting it? Hello? I'll just come 2 minutes. Okay, 1 minute. हेलो बेटा. हेलो. Yes, sir. ठीक है. तो ये चीज टोटल हो चुका. अब वो क्या होगा? अब कहना इसे वही रास्ते से वो नीचे गिरेगा. बिकॉज इस पॉइंट पे उसका वर्टिकल स्पीड कितना हो चुका है? 0. तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड पहुंचा. मतलब क्या हो रहा है? वो ऐसे रास्ता तय कर रहा है. ऐसे मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्टाइल उसका रास्ता बता देता हूँ. पहले ये ऐसे गया, इस दीवार से टकराया, फिर इस रास्ते से ऐसे चला गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया. फिर जब उसका वर्टिकल स्पीड 0 हो गया, फिर से वही रास्ता तय किया उसने वापस आते समय. हेलो. एंड इट विल रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट. यस और नो? Yes. हेलो. और अगर दीवार नहीं होता तो इट वुड हैव फॉलोड दिस पाथ. हेलो. गेटिंग इट ना? हेलो. यस और नो? Yes, sir. And then it will come down during this path. Okay. But is everyone getting it? Is everyone getting it? Hello. हाँ ना बोलो. So maximum height तो वही का वही है. जो maximum height है वही है. Maximum height यही है. This is the first thing. B point क्या कह रहा है? The total number of collisions before it comes back to the ground. चलो बोलो कितने collisions हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. वापस इधर आएगा ना. 6, 7, 8, 9. हेलो.
हेलो 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 हेलो, बोलो. Won't it collide with the starting wall? नो नो, बिफोर इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड ना बेटा, बिफोर. Okay. बिफोर है ना, बिफोर. तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7. एक मिनट क्या हो रहा है, प्रॉब्लम की है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 और 9. यस और नो? हेलो. Point at which the ball finally falls, the wall is supposed to be very tall. Point at which it will finally fall, किधर किधर गिरेगा वो? O. O point पे आएंगे ना, सेम पॉइंट पे, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है ना. Hmm. Yeah. O point. Yes or no? Hello. Hello. Getting it now? Yes, sir. ये अच्छे वाले क्वेश्चंस है जो हमारे थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को ट्रेन करते हैं. करेंगे ना? फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, 22 पर आते हैं. 22 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. 22 इसको सॉल्व करना बेटा, रोज का 5 क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व किया. 20 इज ऑल्सो वेरी नाइस. 22 आई वांट टू डू बिकॉज इट इज डिफरेंट टाइप. इंटीग्रेशन वाला समय जैसे सब लोग इधर ध्यान देना. फ्रॉम अ फिगर देयर इज एन आर्क ऑफ अ थिन रिंग दैट सबटेंड्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द सेंटर. पूरा एंगल जो है वो थीटा है. पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा थीटा है. द मास ऑफ द आर्क इज m. लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द आर्क. हेलो. अगर ये रिंग होता तो याद है ना, 2r/π लेते हैं हम लोग, 2r/π. हेलो 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 हेलो. इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है? हेलो. हमको एक टुकड़ा लेना पड़ेगा. मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए. ओके. ये ऐसे है, ये थीटा है. कैन आई से आई गो टू अल्फा from here and I'll take this as d alpha. Go to alpha and take an element d alpha. Yes or no? हेलो. यहाँ पर भी वही किया ना भाई. देखो ये एलिमेंट लिया, I go to alpha and I take an element. कितना एंगल है इसका? d alpha. Hello. Yes or no? Yes. Anyone tell me what will be the mass of this element? dm will be mass distributed over the total angle into the angle subtended. Hello. Did you get it? Did you get it? Yes, sir. पूरा यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर थीटा है, तो इनटू द एंगल व्हिच इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग विल बिकम दिस मच. अच्छा, ये इसकी तरफ देखो, सिर्फ इसकी तरफ देखो, ये इसकी तरफ देखो और किसी को देखो भी मत. कैन आई से इस चीज का, ये अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट लिया मैंने, ये अगर रेफरेंस पॉइंट पकड़ा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है मेरा, तो इस चीज का वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बोलो. इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, कोई बता सकता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा इसका? एंगल अल्फा बना रहा है ना बेटा, तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? देखो ये एंगल जो है वो θ/2 है पूरा. हेलो 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 हेलो. यस और नो? Yes, sir. तो ये जो दूसरा वाला एंगल दिख रहा है जहां से ये मास सबटेंड कर रहा है, वो कितना एंगल है? 90 minus θ/2 θ/2 plus प्लस alpha. अल्फा. वेरी गुड. 90 minus θ/2 plus alpha. Hello, do you agree?
हेलो, डू यू अग्री विद मी? Yes, sir. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? आर भाई आर, अरे यार बोलो, ये देखो ये Cos पार्टिकल है, 90 minus theta by 2 plus alpha. ये ऐसे है ना, ये एंगल है ना मेरा, ये जो एंगल है ये तो है 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस अल्फा, और ये आ रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट तो ये हो जाएगा आर कॉस 90 बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस अल्फा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस अल्फा. हेलो, आर यू गेटिंग इट? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? बोलो, लो यार बोलो, करेक्ट है. अच्छा, मुझे पता तो है कि एक्स कोऑर्डिनेट का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो सेंटर ऑफ मास का इधर ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा ना बेटा. हेलो, बिकॉज सिमेट्रिकल है ना, तो एक्स कॉम तो इधर ही रहेगा, इधर वाई कोऑर्डिनेट इधर रहेगा. हेलो, कैन आई से एक्स कॉम तो जीरो है. आर यू गेटिंग इट? दिस इज सेंटर ऑफ मास, सही है. तो एक्स कॉम तो जीरो ही है, वाई कॉम के बारे में. अच्छा, व्हाट इज वाई कॉम का जनरल फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ Y dm upon integration of dm. टीएम, सही है. वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका? आर साइन, एंड डीएम कितना है? ये है ना, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम. अच्छा, लिमिट्स कहां से कहां तक उठाना है? लिमिट्स 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 फ्रॉम Minus theta by 2 to theta by 2. माइनस थीटा बाई 2 तो Sorry, 0 to theta. 0 टू थीटा आ जाएगा ना बेटा. यहां से हमने 0 टू थीटा पकड़ा है ना. गेटिंग इट? बिकॉज अल्फा यहां से शुरू हो रहा है ना Yes, sir. गौतम, तो ये 0 हुआ ना. हेलो, Yes, sir. अगर मैं अल्फा बीच से चालू करता तो आपकी बात सही होती. हेलो, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Got it. हाँ, अगर मैं अल्फा यहाँ से चालू करता, ये ओरिजिन पकड़ता है, ओरिजिन यहाँ पर पकड़ा है, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट. ओके, सो इट विल बी देयर. अब यार चलो, इसका इंटीग्रेशन m बाई थीटा तो वैसे ही उड़ जाएगा ये दोनों. कितना इंटीग्रेशन होता है इसका? इंटीग्रेशन कितना रहेगा अंदर वाले का? अच्छा, ये साइन 90 माइनस थीटा को भी अच्छा कर लेते हैं ना हम लोग. ये क्या हो जाएगा? आर कॉस कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस थीटा बाई 2. हेलो, गिनेंगे ना, ये तो हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा. यस और नो? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? चलो बोलो, अभी क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना हो जाएगा? So कॉस down अल्फा, at dm, no? m बाई थीटा कैंसिल हो गया ना बेटा, और डीएम सॉरी, ये डी अल्फा है ना बेटा, डी अल्फा का अल्फा रहेगा, अल्फा की जगह थीटा आएगा. So theta will cancel. दिस थीटा इज गोइंग टू कैंसिल. नो, m बाई थीटा हैव कैंसिल्ड अप एंड डाउन. ये m बाई थीटा और ये m बाई थीटा कैंसिल किया ना मैंने. Oh, okay. Sorry. ठीक है ना, ये तो थीटा वो इंटीग्रेशन के बाद में आया. हेलो, चलो इसका इंटीग्रेशन बोलो यार, इस चीज का इंटीग्रेशन बोलो कितना रहेगा? Sin alpha minus theta by 2. अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दैट, तो डेरिवेटिव ऑफ दैट तो कितना रहेगा? कुछ नहीं आएगा ना, अंदर वाले का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा ना अल्फा का. हेलो, Yes, sir. इंटू आर बाई थीटा, ये ऐसे कुछ आया.
यस और नो, और ये हो जाएगा 0 to थीटा, यस और नो? हाँ भाई, तो ये हो जाएगा r बाई थीटा साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2, कितना होता है? साइन थीटा बाई 2। हेलो, यू गेटिंग इट? So what about the lower limit? लोअर लिमिट इज 0, So तो but 0 then it अगर, becomes हाँ, 0 माइनस थीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2 एंड साइन 0 माइनस अल्फा बाई थीटा बाई 2, तो कितना रहेगा देखो जरा, साइन माइनस साइन थीटा बाई 2 आएगा, गिरेंगे ना? so it becomes plus and then it becomes twice. या वन सेक, हाँ हाँ 2 हो जाएगा, यस यस। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इट गेम? हेलो, Yes, sir. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन का कारण वो बाहर निकल जाएगा और ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो भी कोई भी आर्क हो या कुछ हो तो उसका वाई कॉम ऐसे निकाला जाता है आपको। मैंने तो आपको रिंग का डायरेक्टली वाई कॉम याद कराया था ना कि 2r बाई पाई होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कैसे करना है। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि आप लोग, ये भी बहुत अच्छा सुना है, आई हैव टाइम डू इट। देखो, ये ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि अगर बीच की लाइन को मैं रेफरेंस पकड़ू एंड इफ आई से गो टू अल्फा एंड आई टेक डी अल्फा, हेलो, गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. ये डीएम हो जाएगा। कौन सा वाला समथी है? तो ये डी अल्फा पकड़ा। अब आपको तो मालूम है ये यहां से यहां तक ये थीटा बाई 2 है, सही है ना? हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. इसका आप y कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट निकालो इस मास का। फिर जब आप y को हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, बट लिमिट्स कहां से कहां तक रहेगा? हेलो, लिमिट्स कहां से कहां तक रहेगा? 0 Minus to theta pi by by 2 to theta by 2. नो नो नो, रेफरेंस लाइन ये है अभी। तो कहना इसे यहां से माइनस थीटा बाई 2 है और यहां से प्लस थीटा बाई 2 है, यस और नो? या तो उल्टा भी कर सकते हैं, यस और नो? हेलो, so can I say limits are ranging from, you getting it now what's happening? बेटा अगर ये माइनस थीटा बाई 2 है तो ये प्लस थीटा बाई 2 हुआ कि नहीं? हाँ, that's why the author has done the other way around, तो कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। हेलो, are you getting it? Yes, sir. Are you understanding what's happening? ये देखो ये, ओके, तो ये चीज है, ऐसे करना है। नाउ आई एम डूइंग द 23rd क्वेश्चन। Question is very important, just pay attention over here. I'll do one part of it, पूरा पार्ट थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। Two discs A and B are connected by an inextensible string of length 5L. Mass of A is m and B is 2m. M and 2m है. This is m and this is 2m. Balls are at rest on a frictionless horizontal surface with distance between them is 3l. In the position, the ball is giving a horizontal velocity u perpendicular to the wire joining the balls. Find the speeds of the ball A and ball B just the string gets taut. देखो इनिशियल कॉन्सेप्ट ये है, ये स्ट्रिंग ऐसे लूज है, ये 2m है,
इसको स्पीड v दी u दिया ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये तो अपनी जगह पर ही है, ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा, ये 2m है, स्पीड v है, गिरेंगे ना, और उसको खड़क करके एक झटका लगेगा, यस और नो? इम्पल्स लगेगा ना जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो। हेलो, दिस इज टॉट केस, यस और नो? Yes, sir. एट द मोमेंट व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, एक इम्पल्स लगा दोनों के ऊपर, एंड ये इम्पल्स ने इनके मोमेंटम को चेंज कर दिया। हेलो 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 हेलो, यस और नो सर? हेलो, गेटिंग इट? Yes, sir. अच्छा, इम्पल्स ने इनके मोमेंटम को चेंज कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सपोज एंगल थीटा बनता है, कितना लेंथ है इसका? 5l। ये कितना है? 3l। तो ये हुआ 4l। तो ये एंगल कितना हुआ? अरे भाई बोलो यार, कितना एंगल हुआ? 37. 37 डिग्री। 37 डिग्री। ये जो है इनिशियली ये v है ना, ये v है, ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? कितना हो गया? हेलो, यस और नो? हेलो, कुछ समझा क्या? हेलो, आर यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग मैन? हाँ भाई, हेलो, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, करेक्ट sir. है? हाँ भाई, अब क्या होने वाला है? सबसे पहले क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड्स ऑफ द बॉल ए एंड बी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग गेट्स शॉट। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। कहना इसे इधर एक इम्पल्स लगा और इधर भी वही इम्पल्स लगा, बिकॉज स्ट्रिंग इज सेम। और हम लोग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन वही डायरेक्शन में लगा सकते हैं जिस डायरेक्शन में कोलिजन झटका लगता है ना, मतलब इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन यही डायरेक्शन में लगेगा। व्हाई यू गेटिंग इट? अरे भाई ये हमारा कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन है ना, कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन ये है। आपको टर्म्स मालूम है कि नहीं? Yes, sir. यही डायरेक्शन में इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लग सकता है। ओके अच्छा, एक और एक बात है, स्ट्रिंग एट दैट मोमेंट इज, स्ट्रिंग एट दिस मोमेंट इज टॉट। टॉट मतलब दोनों का स्पीड सेम रहेगा, बिकॉज आई हैव टॉट यू कि एक रिजिड बॉडी जब टाइट हो जाता है तो इस सिरे का स्पीड और इस सिरे का स्पीड सेम हो जाता है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर स्ट्रिंग बीइंग टॉट, यस और नो? हेलो, Yes. तो अगर स्ट्रिंग टाइट हो गया तो कहना ही से इसका मोमेंट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम टॉट इज वी, एंड इसका भी तो वी हो गया। इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? फिजिक्स एक तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है यार स्क्रीन पे। यस और नो? हेलो, Yes, sir. अब एक काम करो, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाऊं तो इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इम्पल्स इज फाइनल मोमेंटम। कैन यू टेल मी व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इसका, सिस्टम का नहीं, हाँ इसका कितना है? 0। कैन आई से प्लस j इज गोना गिव यू mv? हेलो 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 हेलो, बोलो। Yes, sir. अच्छा, इसका इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखकर बताओ, चलो बताओ लिखकर। इनिशियल मोमेंटम कितना है डायरेक्शन में, कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में कितना है? जल्दी, 2m इंटू B cos 37. माइनस जे के प्लस जे, माइनस जे के प्लस जे माइनस Minus. माइनस जे इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 2mv। 2mv, यस और नो? अरे भाई 2mv, यस और नो? Yes, sir. अच्छा बट जे इज mv, जे इज mv, तो 2m cos 37 कितना होता है? 4/5. 4/5। हाँ, sin 37 is 3/5, सॉरी 4/5 माइनस mv इज इक्वल टू 2mv। हेलो,
तो ये mv, ये mv, ये mv और ये mv उड़ गया। हेलो हेलो हेलो, यस और नो? सब कैंसिल हो गया क्या? नहीं ना, ये सॉरी ये v नहीं है, ये u है। इसको हाँ एक इसको u पकड़ लेते हैं, सॉरी ये u हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी u, सो दिस इज u, डू नॉट कैंसिल, दिस इज u, this is v and this is v, so 3v is equal to 8u by 5. So what is v equal to? 8u by 15. Hello, hello, yes or no? Yes, sir. ये किसका v है? किसका स्पीड है बेटा? किसका स्पीड है? कौन से बॉल का? ए का कि बी का? खाली ए का? A. दिस इज ओनली फॉर ए। बी का स्पीड कितना है? बी का स्पीड कितना है? बी का स्पीड इज कितना है भाई? U. Under root u square. हाँ ये दो ऐसे है ना यार, इसका ये नीचे भी है और ये ऊपर भी है, तो कितना हो गया? ये रहेगा v दैट इज 8u by 15 एंड ये कितना रहेगा? u sin 37, sin 37 is 3u by 5. can I say resultant will be somewhat this way? Are you getting it? हेलो बोलो। Yes, sir. ये पहला पार्ट हमको मिल गया। सो स्पीड्स ऑफ ए एंड बी just after the string gets taut. Find the impulse of the tension in the string when the string is. What is J equal to? Easy है ये सम तो। J का वैल्यू कितना है? ये मिला ना? M. ये कितना? 8mu M. by 15. So M into V, V is 8u by 15. Yes or no? Hello. ये भी done. Yes or no? Find the steady tension in the string much after the string gets taut. अब मजा आएगा। ओके अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ आपको, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है। हो रहा है ऐसे है कि ये पॉइंट जा रहा 20 है, ये पॉइंट भी जा रहा 20 है, बराबर है क्या? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये जा रहा कितने से? कितने से जा रहा है भाई? u sin 37 से। हेलो, Yes, sir. ये ऐसे हो रहा है ना? इधर तक तो हमने कर लिया ना, बराबर है ना? हेलो हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? याद है मैंने आपको ओमेगा निकालने का तरीका बताया था। ओमेगा, ओमेगा व्हाट इज ओमेगा? V perpendicular. बाय आर। व्हाट इज वी परपेंडिकुलर? और वी परपेंडिकुलर रिलेटिव होता है ना। सपोज हिंज मैंने इधर पकड़ लिया, कैन आई से इसके अक्रॉस ये ओमेगा पकड़ सकता हूं मैं? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. वी परपेंडिकुलर कितना है जो उसको घुमाएगा, इस पॉइंट U को sin घुमाएगा? 37. u sin 37। आर कितना रहेगा? आर कितना रहेगा? 5L ना? हेलो यार, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये मिल गया। दैट मीन्स दिस पॉइंट, दिस मास is going in circular motion about this point. Hello,
क्या हो रहा है? मैंने सम को कन्वर्ट मार दिया ना ऐसे. यस और नो? यस और नो बेटा? Yes, sir. अच्छा, हु प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? भाई क्या हो रहा है? ये Tension. हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है. टेंशन. व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टेंशन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन? यस और नो? ये वर्टिकल प्लेन में नहीं है, ध्यान रखे है. ये टेबल पे रखा हुआ है पूरा सिस्टम. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? हुज मास, व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम व्हिच इज रिवॉल्विंग? 2m. ओमेगा कितना है? आर. आर इज व्हाट? 5L. हेलो 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 बोलो. Yes, sir. कितना होता है ये? देखो यार, कितना हो गया ये? 2m 9u स्क्वायर 625L स्क्वायर इंटू 5L. हेलो बोलो. हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. 5 कितना? 5 9 जा 45. सो 2mu स्क्वायर 45/625. कितना टाइम जाएगा 625 45 में? यार कुछ तो बोलो ना प्लीज. कितना टाइम जाता है? 15 टाइम जाएगा क्या? हेलो. So it'll go by 5. 18 mu square by 125. नहीं, बट दैट विल गो मोर ना. ये 15 टाइम जाएगा क्या ये ऐसे? हेलो. So 625 is 5 raised to 4. 5 raised to 4 एंड दिस इज. एक मिनट हम लोग कर लेते हैं ना. देखो ना, 5 9 जा. क्लियर है? क्लियर है ना? हेलो. हो जाएगा क्या? हो जाएगा. कुछ गलती वलती तो नहीं हो रही है ना मेरे से? आंसर मैच करना चाहिए ना. 3 3 जा 9. नहीं, ये 3 से तो जाएगा नहीं. तो 18 कितना आया? यस और नो? हेलो. गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. ये चीज आ रही है फिलहाल तो. हम्म मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने. ओमेगा इज वी परपेंडिकुलर बाय आर. वी परपेंडिकुलर इज यू साइन थीटा. एक मिनट. हाँ, एक मिनट. थीटा हमने इतना लिया. एक मिनट, लेट मी डू द थीटा प्रॉपरली. ये 37 है तो ये 37 हुआ, तो ये यू साइन 37 हुआ. क्लियर है ना? ये तो ये 37 हुआ. दिस इज u sin 37 and it is v perpendicular by r. So if I am doing v perpendicular by r, u 3/5 into r is 5. तो ये हो जाएगा 3/25. ओमेगा तो बहुत सही है. ओमेगा will become m omega square r, but r is okay. कोई चीज मिस हो रही है यार. ये चीज मिस हो रही है. हम्म टेंशन इज m omega square r about 0.0. ठीक है. कर सकते हैं. बाकी सब तो सही है, करेक्ट है. ठीक है.
ठीक है बेटा, चलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो ये खत्म हो गया. नेक्स्ट टाइम वी कैन स्टार्ट विद रोटेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन है ना. नेक्स्ट टाइम से वी स्टार्ट रोटेशनल मोशन. इट इज अ नाइस चैप्टर. इसको देख लेंगे हम लोग आगे. ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय. Bye. Bye, sir. अच्छा, thank you.